उत्तर प्रदेश की सियासत में 2 महीने से एक चोटी से आया सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रयागराज के संगम तट से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए विवाद को लेकर बीजेपी अब तक बैकफुट पर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं और विपक्ष उन्हें उनकी ही बातों में घेर रहा है। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 1 महीने तक तो चुप रहे, लेकिन अब उन्होंने इसे महापाप करार दिया। पाठक ने कहा चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें महापाप लगेगा। लेकिन ब्रजेश पाठक के इसी बयान पर शिवपाल यादव ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया। शिवपाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर यह महापाप है तो ब्रजेश पाठक भी उसी मंत्रिमंडल के हिस्सा है। अपमान तो वहीं से हुआ है, इसलिए पाप के भागीदार तो वो भी हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से देखिए तो शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक को उनकी बातों में फंसा दिया। इसके बाद आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने लखनऊ आवास पर 101 ब्राह्मण बटुकों को तिलक करते हुए दिखे। तस्वीरें सामने आई जिसमें वो उन पर फूल बरसा रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। कहा जाने लगा कि बीजेपी ब्राह्मण नाराजगी के बीच डैमेज कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ शंकराचार्य का मामला नहीं था। यूजीसी को लेकर के भी ब्राह्मण वोट बैंक काफी हद तक बीजेपी से लेकर नाराज चल रही थी। अब देखिए, शंकराचार्य विवाद को लेकर भी सरकार के भीतर से 2 अलग अलग सुर सुनाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में स्पष्ट कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने इस दौरान तंज कसा और कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब 1 महीने की बाद चुप्पी तोड़ते हैं और इसे महापाप करार देते हैं। उन्होंने कहा कि चोटी खींचना महापाप है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के भी विपक्ष राजनीति करने लगी है। विपक्ष का कहना है कि सीएम योगी के सुर अलग है और दोनों डिप्टी सीएम के सुर अलग, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी इस घटना की निंदा कर चुके हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने डायरेक्ट शंकराचार्य का नाम नहीं लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्रजेश पाठक का बटुकों की पूजा करना एक बड़ा डैमेज कंट्रोल है। खास बात यह है कि यह आयोजन तब हुआ जब संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में ही मौजूद थे। बटुकों की पूजा के बाद ब्रजेश पाठक ने मोहन भागवत से मुलाकात की। इससे पहले मोहन भागवत सीएम योगी से कर मुलाकात कर चुके हैं। आज ब्रजेश पाठक के साथ साथ उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की है। इसे उस नैरेटिव को काटने की कोशिश माना जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा था कि शंकराचार्य विवाद और यूजीसी कानून को लेकर ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से नाराज है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मामले में सरकार इतनी एक्टिव क्यों है। पहले सीएम योगी मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं, फिर दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग आरएसएस प्रमुख मिलते हैं। मोहन भागवत अपने संदेश में यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यूजीसी के बीच आपसी मतभेद हिंदू न बढ़ाए, सब एकजुट रहे। इसका जवाब है यूपी का जातिगत समीकरण। उत्तर प्रदेश में करीब 9 से 11% ब्राह्मण आबादी है। 75 में से 31 जिलों में यह समाज हार जीत तय करता है। 2014 से 2022 तक लगभग 80% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलते आए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने खतरे की घंटी बजा दी उसके लिए। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पहले लगभग 80% ब्राह्मण भाजपा को वोट देते थे, वहीं इस बार यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 16% वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी का नतीजा था कि भाजपा यूपी में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऑप इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 10,000 से कम था। अगर ब्राह्मण वोट बैंक में 5% की भी गिरावट आती है ऐसे में, तो भाजपा को आगामी चुनाव में जो 2027 में है 40 से 50 सीटों का सीधा नुकसान हो सकता है। ब्रजेश पाठक के बटुक पूजन और उनके बयानों से साफ है कि भाजपा अपने सबसे भरोसेमंद वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती। अब देखना यह है कि यह डैमेज कंट्रोल ब्राह्मण समाज को कितना संतुष्ट कर पाता है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।